Hello friends, welcome to Crack Education Classes Online. Today topic is straight line. So let's start. आज हम लोग 2D स्टार्ट करने जा रहे हैं. 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, पहले वो जान लें क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक्स है. तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे थोड़ा उसके बारे में जानकारी ले लें. तो देखिए इस टॉपिक्स में पहले पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे सर्कल, फिर उसके बाद पढ़ेंगे पैराबोला, फिर उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे इलिप्स एंड हाइपरबोला. दोनों साथ में लेके चलेंगे. क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो देख लीजिए. पहला आज का टॉपिक्स ही है स्ट्रेट लाइन. दूसरा टॉपिक्स मिलेगा आपका 2 नंबर पे सर्कल, 3 नंबर पे मिलेगा आपको पैराबोला एंड 4 नंबर पे मिलेगा आपको इलिप्स एंड हाइपरबोला. तो मतलब ये टॉपिक्स थोड़ा लंबा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास थोड़ा लंबी होने वाली है. मतलब इस टॉपिक्स में एनडीए से मान लें कि एनडीए में क्वेश्चन कितना आता है तो एनडीए में कम से कम 15 से 20 प्लस क्वेश्चन आएंगे. तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है. कॉनिक सेक्शन के बहुत हाई डिमांड थी आपकी कि कॉनिक सेक्शन स्टार्ट किया जाए. पहले हार्ड टॉपिक्स पहले कर लिया जाए, उसके बाद लास्ट में इजी टॉपिक्स करेंगे. तो आप ही की बात रख के हम लोग पहले हार्ड टॉपिक्स स्टार्ट किए हैं जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में और कॉन्सेप्ट समझने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. तो पहले वही टॉपिक्स आपको मैं स्टार्ट किया हूँ. तो कॉनिक सेक्शन की हाई डिमांड थी तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन का हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग. और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएं. डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है और हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है या इंस्टाग्राम पर सर्च करें क्रैक एजुकेशन, वहाँ से भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं. तो हेडिंग डालिएगा स्ट्रेट लाइन और अच्छे से पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन को समझते हैं. कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे, उसके बाद हमारी सीरीज रहेगी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करवाएंगे. ठीक, आज हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा थ्योरी के ऊपर. नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो ज़्यादा फोकस रहेगा क्वेश्चन के ऊपर. ठीक है, तो पहले देखिए स्ट्रेट लाइन समझाने से पहले मैंने ट्रिगोमेट्री से ही समझाना स्टार्ट कर दिया हूँ कि आपके पास 2D है. पहले ये समझ लीजिए 2D मतलब 2 एक्सिस के बारे में पढ़ना है. 2 एक्सिस के बारे में पढ़ना है. अभी हमको 3D भी पढ़ना है. तो 3D में 3 एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे. पहले तुमको आज 2D पढ़ना है तो 2 एक्सिस क्या, 2 एक्सिस कौन सा होगा, y एक्सिस एंड z एक्सिस, ये तो आपको मालूम होगा. तो उससे पहले देख लीजिए ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं. ये ट्रायंगुलर से ही आपको मैं समझाना स्टार्ट कर दिया हूँ क्योंकि हमको मालूम है कि इसका यूज है, इसलिए मैं ट्रायंगुलर जब ट्रिगोमेट्री में ही आपका टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, उसी से मैं समझाना स्टार्ट कर दिया हूँ कि आपके पास 4 क्या होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं. कौन कौन सा, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये आपका फोर्थ होता है. तो चलिए बताइए कि फर्स्ट में क्या क्या होता है. फर्स्ट में क्या क्या होता है ये बताएं. क्योंकि मैं ट्रिगोमेट्री में ही जो बता दिया था प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में, उसमें क्या समझाया था कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव मतलब y एक्सिस भी और x एक्सिस भी पॉजिटिव होते हैं. आप पहले ये ध्यान रख लीजिए, पहले क्या आता है x एक्सिस, उसके बाद ही y एक्सिस आता है. ये भी ध्यान रखिएगा. कोई भी पॉइंट्स गिवन है आपके सामने तो पहला पॉइंट्स क्या शो करता है, x एक्सिस को, और दूसरा पॉइंट क्या शो करता है, y एक्सिस को. ठीक है, तो ये भी बात थोड़ा ध्यान रखिएगा. दूसरा पॉइंट क्या दूसरा क्वाड्रेंट में क्या होता है, x निगेटिव हो जाता है एंड y पॉजिटिव हो जाता है. थर्ड में क्या होता है, दोनों ही निगेटिव हो जाते हैं. और फोर्थ में क्या होता है, x पॉजिटिव होता है एंड y नेगेटिव होता है. ये आपको सबको मालूम होगा. आई होप जिनको नहीं मालूम है इसको नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट करें कि हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ें. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ें और हमारी फैमिली जो है जल्दी ही नियर अबाउट होने वाली है 1K. इसलिए वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ये मात्र हमारा चैनल कब स्टार्ट हुआ था आपको मालूम होगा
शुरू से मेरे साथ जुड़े हैं तो 22 अप्रैल को हमारा चैनल स्टार्ट हुआ था और मात्र कुछ ही मंथ में हमारे फैमिली कितनी होने वाली है, 1K के नज़दीक हम लोग आ चुके हैं। तो जब आप शेयर कर दीजिए कि जल्दी ही 1K हो जाए तो आपके पास कुछ गिफ्ट मतलब क्या सरप्राइज मिल सके। जैसे ही हमारी फैमिली 1K होती है तो आपके लिए एक सरप्राइज रखा गया है। वो सरप्राइज कब अनाउंसमेंट होगा, जब आप फैमिली हमारी 1K पूरी हो जाएगी। ठीक, तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, डिस्टेंस फार्मूला। क्या है? डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस कब बनेगा, जब हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन हो। देखिए ये सब आप पढ़ के आए, हमको मालूम है, जो नहीं पढ़े उनके लिए है। और देखिए लाइन, इसमें क्या पढ़ना है, स्ट्रेट लाइंस मतलब सीधी रेखा। लाइन मतलब क्या होता है, सीधी रेखा। स्ट्रेट मतलब सीधी होता है जो हिंदी के लिए है, बट इंग्लिश में थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि आप जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें इंग्लिश का इम्पोर्टेंट रोल है। इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा, अभी तो कुछ हम लोग पढ़े भी नहीं हैं, तो देखिएगा थोड़ा आराम से चलेंगे। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूले के बारे में आप लोग जानते होंगे। मान लीजिए एक ए पॉइंट्स है और एक बी पॉइंट्स गिवन है। एक्स पॉइंट का दिया हुआ है x1 y1, बी पॉइंट्स का गिवन है x2 एंड y2। और आपसे पूछ दे ए बी क्या होगा, ए बी क्या होगा, तो ए बी कैसे निकालते हैं। ए बी निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला गिवन है। मान लीजिए ए बी निकालना है तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूले मालूम है। अब देखिए फार्मूला याद करने में थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा अजीब लगता है, तो उससे घबराए मत। आप x2 माइनस x1 कीजिए या x1 माइनस x2 कीजिए, बात ही बराबर है। या y2 माइनस y1 कीजिए या y1 माइनस y2 कर लीजिए, बात बराबर है। क्यों बराबर है भाई, क्योंकि ये देखिए होल स्क्वायर है। अब कुछ भी आइए नेगेटिव भी आएगा तो स्क्वायर उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव ही बना देगा। ये भी नेगेटिव ही आएगा तो इसको स्क्वायर क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। मतलब स्क्वायर यहाँ पर आ गया तो हम कुछ भी पहले माइनस कर ले, या y2 माइनस y1 कर ले या y1 माइनस y2 कर ले, दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। तो घबराए मत कि यही आगे आएगा, इसके प्लेस पे x1 भी आ सकता है, इसके प्लेस पे x2 भी आ सकता है, नो टेंशन। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले कि हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए आपका क्वेश्चन है, मान लीजिए ए पॉइंट्स का दिया 2,3 एंड बी पॉइंट्स का दिया गया 4 और मान लीजिए 6। ठीक, ये एक लाइन है और फाइंड करने के लिए बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए इंटू बी। क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए इंटू बी। तो ए बी का अभी जस्ट फार्मूला हम लोग लिखे थे, अंडर रूट 4 माइनस 2। क्या होगा, 4 माइनस 2। देखिए पूरे कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक, कोई प्रॉब्लम, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, अंडर रूट क्या होगा, ये 2 हो जाएगा तो 4 प्लस 3। ठीक, ये 3 ये 9 आ जाएगा। ठीक, 6 में से 3 गया, 3 या 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 13। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, नो। देख लीजिए, और मैंने बोला था आपको कि दोनों को आप पहले कुछ भी रखिए, आंसर सेम ही आने वाला है। तो देख लीजिए, पहले हम 2 माइनस 4 करते हैं और इसको कर लेते हैं 3 माइनस 6। ठीक, तब देखिए 2 माइनस
टू माइनस फोर क्या हो गया -2, और -2 का स्क्वायर 4 ही आएगा, ये -3 है, -3 का स्क्वायर 9 ही आएगा, तब भी आंसर 13 आ रहा है। मतलब दोनों तरफ का से कैसे भी कीजिए आपका आंसर यही आने वाला है, नो टेंशन। मैंने पहले ही बताया था आपको, x2 माइनस x1 कीजिए या x1 माइनस x2 कीजिए। चलिए इसको नोट डाउन कर लें, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए यहीं पे अभी थोड़ा और कुछ सीखते हैं, थोड़ा बेसिक जानकारी दे दूं, देखते हैं किसको किसको मालूम है। बेसिक जानकारी दे दूं, मान लीजिए हमारे पास, थोड़ा इसको भी हटाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कॉन्सेप्ट है, जब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। और स्ट्रेट लाइन ऐसा टॉपिक्स है जिसमें क्वेश्चन बहुत हार्ड तो नहीं आते, लैंग्वेज में लिखा रहता है, कॉम्प्लिकेटेड आपको लगता है, क्वेश्चन समझ ही में नहीं आता है, फार्मूला कौन सा यूज करें ये भी समझ में नहीं आता है। तो पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से कर ले, क्योंकि स्ट्रेट लाइन दिखने में छोटा टॉपिक्स है बट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है, ठीक है। तो देखिएगा, मान लीजिए एक ए पॉइंट्स है और ए पॉइंट्स का दिया x1 y1, ठीक है, ये x1 है, ये कॉमा है। और एक बी पॉइंट्स है, बी पॉइंट्स का x2 और y2 दिया हुआ है। और एक सी पॉइंट्स है, आपको दिख रहा है, हाँ, आपको सी पॉइंट्स गिवन है, एंड यहाँ पर लिख लीजिए सी पॉइंट्स x3 एंड y3 गिवन है। तीनों मिलके एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC। क्या बनाते हैं जी? ट्रायंगल बनाते हैं। तो मैंने प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में देखिए बहुत अच्छे से पढ़ाया था और बहुत अच्छे से समझाया भी था। या देखिए कोई भी ये टॉपिक्स आपस में इंटरलिंक है। तो देखिए प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में अब यही चीज़ वहीं से उठाते हैं, देखते हैं कितने लोग को याद है और अभी तक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के बारे में नहीं पढ़े हैं। तो आई बटन पर जरूर क्लिक कीजिए या प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक कीजिएगा, ठीक। तो देखिए प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का 3 रूल्स है। क्या क्या रूल्स है देख लीजिएगा। ऑल साइड्स आर इक्वल दे दिया, पूछ दिया यहीं से क्वेश्चन, ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या पूछ दिया जी? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। जब तीनों का साइड्स इक्वल आ जाए तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, टू साइड्स आर इक्वल। क्या पूछ दिया जी? टू साइड्स आर इक्वल। अब दो साइड इक्वल हैं तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा ये बताएं। तीसरा क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, इफ सम ऑफ स्क्वायर of the two side are equal, a square of third side। अब तो ये कौन सा ट्रायंगल बनाएगा ये भी बताएं। देखिएगा ध्यान से सुनिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। ऑल साइड्स आर इक्वल मतलब तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो कौन सा ट्रायंगल बनाएगा बताइएगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। क्या बनाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। लिख लीजिएगा जिनको नहीं याद है। टू साइड्स आर इक्वल। देखिए आपको तो लग रहा होगा कि हम 9th 10th का क्लास का मेथड्स पढ़ रहे हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है। जब तक हमारा बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो हम कैसे एडवांस पढ़ सकते हैं। बेसिक क्लियर बहुत जरूरी है। बेसिक देखिए, टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड्स इक्वल होंगे तो कौन सा ट्रायंगल बनाएगा? आइसोलेशस। अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड, यहां पर लिखिएगा सम ऑफ स्क्वायर टू साइड, टू साइड्स आर इक्वल स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। मतलब ये कौन सा ट्रायंगल बनाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये आपको बेसिक है, हमको मालूम है, बट हमको लगता है कि हमको मिनिमम
जो भी ये लेक्चर देख रहे होंगे तो मैक्सिमम लोग को ये नहीं मालूम होगा, क्योंकि ये बेसिक पे ध्यान नहीं देते हैं और चले जाते हैं एडवांस की ओर, और एडवांस में इसको क्या होता है कि समझ में आपको नहीं आता है, तो अब वो लगता है आपको कि स्ट्रेट लाइन क्या है, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको स्किप कर डालो। बट इसको स्किप नहीं करना है, इसको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, जीरो से हाई लेवल तक बता रहा हूँ, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट्स आपको कोई नहीं बताएगा। ये जी इससे कोई नहीं, यहाँ से जब मैं डिस्टेंस फार्मूला आपको बताया तो उसके बाद डायरेक्ट लोग क्या स्टार्ट करते हैं, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला के बाद क्या स्टार्ट होगा, ट्रायंगुलर फार्मूला, उसके बाद आपको क्वाड्रिलेटरल फार्मूला, उसके बाद पैरेललोग्राम, उसके बाद क्या होगा, सेंट्रोइड, ऑर्थोगोनल, इनसेंट्रोइड, बस। उसके बाद एक्सिस पे खेलना स्टार्ट कर देते हैं, तो वही क्या होता है, समझ में नहीं आता है। तो यहीं से क्वेश्चन एराइज होता है, छोटा छोटा बात आपको क्वेश्चन में आ जाएगा, बोल देगा 2 साइड्स आर इक्वल, तो आपको समझ ही नहीं आएगा। 3 साइड्स आर इक्वल, तो समझ ही नहीं आएगा। बोल देगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स आर इक्वल टू द थर्ड ऑफ स्क्वायर, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो बस ये सब समझना जरूरी है, नोट्स बनाते चलिएगा और स्क्रीनशॉट कर लीजिए जो नोट्स नहीं बना रहे हैं, कर लीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हेडिंग डालिएगा। अब यहीं से देख लीजिए, थोड़ा और देखते हैं। जिनको ये बेसिक मालूम है तो स्पीड को बढ़ा लें, क्योंकि वहाँ पर सेटिंग में दिया रहता है स्पीड को बढ़ाने के लिए, तो स्पीड बढ़ा लें जिनको मालूम है। अब देख लीजिए हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए। क्या आ गए जी, 4 पॉइंट्स। एक डी पॉइंट्स भी ले लीजिएगा, तो डी पॉइंट्स क्या बनाएगा, x4 एंड y4। डी पॉइंट्स भी ले लीजिएगा, तो ये क्या फॉर्म्ड करेगा, क्या फॉर्म्ड करेगा जी, इक्विलैटरल। इक्विलैटरल फॉर्म्ड करेगा 4 पॉइंट्स मिलाकर। तो देखिए यहां से फर्स्ट क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। जिनको मालूम है इनका पहले कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। और क्या बनता है, ऑल लेंथ ऑफ साइड्स ही है, ऑल लेंथ ऑफ साइड एंड डायगोनल आर इक्वल। थर्ड क्या है, ऑल लेंथ ऑफ साइड्स एंड डायगोनल आर इक्वल। ये क्या बनाता है जी, ये बताइएगा। थर्ड क्या है, इक्वल एंड अपोजिट साइड्स एंड डायगोनल आर इक्वल। ये क्या बनाता है। अब फोर्थ क्वेश्चन यहीं से पूछता है, इक्वल एंड अपोजिट साइड्स ये क्या बनाता है। 4 क्वेश्चन यहां से आपको मिलते हैं। क्या मिलते हैं, 4 VBI पॉइंट्स है। जैसे मैं अभी ट्रायंगल में कराया वैसे मैं क्वाड्रिलेटरल में करवा रहा हूं। ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों साइड्स क्या हो, इक्वल हो, तो क्या बनाता है, रोम्बस। क्या बनाता है, रोम्बस। ठीक। और सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑल लेंथ ऑफ साइड्स, साइड्स से इक्वल है ही, एंड डायगोनल आर इक्वल, मतलब इसका डायगोनल जो होता है, ये देखिएगा डायगोनल जो होता है, यहाँ पर देखिएगा ये साइड है, ये साइड तो इक्वल है ही, बट ये डायगोनल भी इक्वल है। मान लीजिए इसका नामकरण करते हैं ABCD, ये साइड्स इक्वल हैं ही बट ये डायगोनल भी इक्वल है, तो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है जी, स्क्वायर। स्क्वायर कहलाता है वो। ठीक। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इक्वल एंड अपोजिट साइड्स एंड डायगोनल आर इक्वल, मतलब इक्वल एंड अपोजिट साइड्स मतलब क्या होगा, देखिएगा इक्वल एंड अपोजिट ये बोल रहा है, मतलब इसका नामकरण कर दे A B and C D, ये इक्वल है एंड अपोजिट है,
और डायगोनल भी इनका इक्वल है, तो क्या बनाएगा बताएं जल्दी। इक्वल एंड अपोजिट, तो क्या बनाएगा जल्दी बताएं जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये बनाएगा आपका रेक्टेंगल। तो ध्यान दीजिएगा, अभी इसी से हम लोग क्वेश्चन उठाएंगे और देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इक्वल एंड अपोजिट साइड्स एंड डायगोनल आर इक्वल, तो क्या बनाता है रेक्टेंगल बनाता है। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इक्वल एंड अपोजिट साइड्स, तो ये क्या बनाता है पैरेललोग्राम। क्या बनाता है पैरेललोग्राम। इसको नोट डाउन कर लें तो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट कर लें। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, हमारे पास कितना पॉइंट्स है, ए बी सी एंड डी, चारों पॉइंट्स मिलाकर हमको क्वाड्रिलेटरल बना के देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है ऑल साइड्स आर इक्वल, तो कौन क्या बनाएगा, रोम्बस बनाएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछता है ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल आल्सो इक्वल, तो क्या बनाएगा स्क्वायर बनाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब थर्ड क्वेश्चन क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल आल्सो इक्वल, तो क्या बनाएगा रेक्टेंगल बनाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है इक्वल एंड अपोजिट साइड्स, तो क्या बनाएगा पैरेललोग्राम बनाएगा। इसको नोट डाउन कर लें, इसको नोट डाउन कर लें। तो हम लोग थोड़ा सेक्शन फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। चलिए, ये बेसिक बातें हो गई, अब थोड़ा काम की बातें हो जाए। ये भी काम की ही बातें थी बट थोड़ा बेसिक बातें थी, 9th क्लास की बातें थी। हमारा क्लास तो आप जानते ही हैं 0 से हाई लेवल तक जाता है। छोटा से छोटा पॉइंट में स्किप नहीं करवाता हूँ, क्योंकि कब कहाँ से क्वेश्चन बन जाए ये आप भी नहीं जानते, ये मैं भी नहीं जानता हूँ, तो इसलिए हर पॉइंट्स हमको कवर करके चलना है। तो देखिए हेडिंग डालिएगा सेक्शन फार्मूला। क्या डालिएगा जी, सेक्शन फार्मूला। अब देखिए सेक्शन फार्मूला होता क्या है, इसमें दिक्कत ही कहाँ आती है, हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। थोड़ा मान लीजिए ये एक पॉइंट से और ये एक बी पॉइंट से, ठीक है, मान लीजिए इसका नामकरण कर देते, ये ए है और ये बी है, कोई दिक्कत। ये एक लाइन हो गई, दो पॉइंट्स मिलकर ही तो लाइन बनती है, ये तो मालूम है ना। दो पॉइंट्स से मिलकर क्या बनती हैं, लाइन बनती हैं। और एक पॉइंट से मिलकर लाइन कभी नहीं बनती, उससे क्या बनता है एरो बनता है। कभी पूछ दे क्वेश्चन कि दो पॉइंट से मिलकर क्या बनती हैं, तो लाइन बनती है। क्या एक पॉइंट से मिलकर लाइन बनेगी, कभी नहीं बनेगी, ठीक। तो देखिए, तो इसका नामकरण, इसका पॉइंट x1 ये y1, ठीक, ये पॉइंट से x2 और y2, ठीक, और ये आपका रेशियो बढ़ गया m/n में, और ये आपका p पॉइंट इसका नाम दे दें और इसका x एंड y कर दें, ठीक। ये आपका इसी तरह से सेक्शन फार्मूला बनता है, ठीक। तो मैं डायग्राम की तरह आपको लैंग्वेज में पूरा नहीं लिखा हूँ, क्योंकि लैंग्वेज में लिखने से क्या होता है आपको कंफ्यूजन हो सकती है, और मैं इसको ऐसे समझाऊंगा कि कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए, मान लीजिए ए बी दो पॉइंट से, इसके बीच में पी आ गया। अब यहीं से 3 क्वेश्चन एराइज होता है। क्या होता है, 3 क्वेश्चन एराइज होता है। क्या होता है, बोल दे फर्स्ट क्वेश्चन, क्या फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल दे पी लाइज आउटसाइड, ठीक। ये P कहाँ लाई कर रहा है भाई, आउटसाइड, मतलब आउटसाइड मतलब क्या, बाहर। और आउटसाइड की जगह पे एक्सटर्नल भी लिखा रहता है कहीं कहीं क्वेश्चन पे, तो इससे घबराइएगा मत। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, बाहर, मतलब एक्सटर्नल मतलब बाहर से, बाहर से एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल मतलब क्या हो गया, अंदर से, अंदर से, ठीक। तो देखिएगा P लाइज एन आउटसाइड, इससे यहाँ पर ब्रैकेट में डाल लीजिएगा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल भी कभी कभी लिख देता है। तो देखिए x इक्वल क्या होगा, ठीक, x इक्वल क्या होगा बताइएगा। देखिए इसको मैं थोड़ा हिंट दे दूं कैसे करते हैं, इसको क्रॉस करते हैं, मल्टीप्लाई। देखिए ऐसे मल्टीप्लाई के साइन, मतलब m जाएगा x2, m इंटू x2 प्लस आउटसाइड है तो माइनस n इंटू x1 अपॉन m माइनस n। ये हो गया x निकालने के लिए फार्मूला। y निकालने के लिए फार्मूला हो गया
m इंटू वाई टू माइनस n इंटू वाई वन m माइनस n, ये y निकालने के लिए आपका फार्मूला हो गया। इसको पहले नोट डाउन कर लो और उसके बाद थोड़ा मैं दिखाता हूँ कि कैसे इसको मैं लिखा। ठीक, कभी आप फार्मूला भूल जाए तो खुद से आप निकाल सकते हैं। देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लिखना बंद कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये m है, m को इससे गुना किए और n को इससे गुना किए, मतलब क्रॉस गुना किए, समझ गए? क्या किए? क्रॉस, मल्टीप्लाई। तो m को उठाकर x2 से गुना किए और n को उठाकर किससे गुना किए? x1 से। ठीक है, आउटसाइड मतलब बाहर हो गया, तो बाहर क्या मिलती है? नेगेटिव चीज मिलती है। बाहर जाइएगा आप घर से बाहर तो आपको नेगेटिव चीज सुनने के लिए ज्यादा मिलेगी, इसलिए आउटसाइड को क्या लिखा मैंने? माइनस लिखा है। नेगेटिव किससे डिनोट होता है? माइनस, फिजिक्स पढ़े होंगे। तो ऐसे ही y को मैंने जब उठाया, y निकालने के लिए, तो m को y से मल्टीप्लाई करेंगे, n को y1 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का साइन हो गया। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लें। तो हम लोग इनसाइड पढ़ें। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा इनसाइड, यहाँ पे इंटरनल लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा? इंटरनल, इनसाइड। अब इनसाइड की बात कर ले कि घर के अंदर की बात, घर के अंदर आ जाएंगे, इनसाइड हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, सिंपल सी बात और कुछ नहीं। इनसाइड की बात करने लगे तो क्या करेंगे? सिर्फ माइनस की जगह पे प्लस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जब इनसाइड बोल दे तो माइनस की जगह प्लस, जब आउटसाइड बोल दे तो प्लस की जगह माइनस और कुछ नहीं। लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है आपका क्या? पी लाई मिड अवे, ये सब हटाना पड़ेगा। पी लाइज मिड अवे, मिड अवे। तो x निकालने के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y निकालने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये फार्मूला होता है। ठीक, तीनों फार्मूला में नोट डाउन करवा दिया। सेक्शन फार्मूला यहाँ से द एंड। तो मतलब आज हम लोग पूरे क्लास में क्या सीखे? स्ट्रेट लाइन का बेसिक जानकारी आज ले लिए। मतलब स्ट्रेट लाइन से आज इंट्रो हो गया, मुलाकात होगी मेरी। अब स्ट्रेट लाइन ऐसा है, तो मतलब नेक्स्ट क्लास में अब थोड़ा हम क्या करेंगे? फ्रेंडशिप करेंगे स्ट्रेट लाइन से। आज तो मिल लिए भाई कि ये कैसा दिखता है, कैसा है, इसका कैसा बिहेव है। कल इससे क्या करेंगे? दोस्ती करेंगे, मुलाकात करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जब लास्ट क्लास होगी तो हम लोग साथ साथ क्या हो जाएंगे? क्लोज फ्रेंड हो जाएंगे। मतलब पूरी तरह से हमको समझ में आ जाएगा। टेंशन नहीं लीजिए, इस सेशन को आराम से सीरीज को एंजॉय करते हुए देखिए। पूरी सीरीज में आपको एनडीए का फुल सिलेबस कराया जा रहा है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ऐड हो जाइएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका शेयर ही हमको मोटिवेट करेगा। जितना वीडियो शेयर होगा उतना अच्छा मैं आपको करा पाऊंगा। क्योंकि देखिए आपने जरूर, आप लोग ने हमको मैसेज किया, तो जो मैं नंबर आपको दिया था व्हाट्सअप नंबर, उसमें आया था मैसेज कि कॉनिक सेक्शन कराया जाए। तो देखिए कॉनिक सेक्शन स्टार्ट हो गया। नहीं तो मैंने स्टार्ट करने वाला था कम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने वाला था, बट आप लोग ने डिमांड की तो कॉनिक सेक्शन स्टार्ट हो गया है। 2D स्टार्ट हो चुका है। आज फर्स्ट ही क्लास से 2D का स्ट्रेट लाइन पर आज इंट्रो हो चुका है। कल हम लोग स्ट्रेट लाइन के बेसिक बारे में थोड़ा समझेंगे, थोड़ा ट्रायंगुलर फार्मूला देखेंगे, पैरेललोग्राम देखेंगे, क्वाड्रिलेटरल देखेंगे, सेंट्रोइड देखेंगे, ऑर्थोगोनल देखेंगे, उस पर बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे और हमारा ये स्ट्रेट लाइन 2 या 3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। पूरा क्लास, पूरा 2D हमारे को ख़त्म करने में 10 से या 12 दिन लगेंगे। आराम से पढ़ेंगे। आपको 52 डेज को मैंने बोला है कि 52 डेज में आपका सिलेबस ख़त्म होगा, मतलब सिलेबस आपका ख़त्म होगा। नो टेंशन, क्योंकि हमको क्लास 2 लेना पड़े, 3 लेना पड़े, 4 लेना पड़े, मैं लूँगा। बट आपका सपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए? आपका सपोर्ट चाहिए। आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने फ्रेंड सर्कल में, टोटल फ्रेंड सर्कल में जो ये आपको डिफेंस से रिलेटेड आपको फ्रेंड प्रिपरेशन करता है उनको जरूर शेयर कीजिएगा। वो मेरा काम है 52 डेज में कैसे सिलेबस खत्म होगा। आपके पास 2 वीडियो प्रोवाइड होगी या 3 वीडियो प्रोवाइड होगी या 4 वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी, वो मैं खत्म करूँगा। मेरा टेंशन, आपका जो काम है जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।